बहुत प्राचीन काल की बात है। वह समय था जब सत्य युग चल रहा था। धरती पर धर्म का राज था, लेकिन भविष्य में एक भयानक प्रलय आने वाला था। ऐसा जल प्रलय जो पूरी पृथ्वी को निगल जाएगा। जब जब संसार में संकट आता है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं और इस बार उन्होंने लिया मत्स्य अवतार, एक विशाल मछली का रूप। उस समय एक धर्मात्मा राजा था, सत्यव्रत। वह प्रतिदिन नदी के किनारे जाकर स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। एक दिन जब वह अंजलि में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, तो अचानक उनकी हथेलियों में एक छोटी सी चांदी जैसी मछली आ गई। आश्चर्य तब हुआ जब मछली बोली, राजन, मुझे नदी में मत छोड़िए, मैं बहुत छोटी हूँ, बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, मुझे बचाइए। राजा को दया आ गई। वे मछली को एक स्वर्ण पात्र में ले आए, लेकिन अगले दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि वह पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़ा जलपात्र में रखा, लेकिन फिर भी वह लगातार बढ़ती रही। झील, फिर नदी, फिर समुद्र। अब राजा को समझ में आया, यह कोई सामान्य मछली नहीं है। उन्होंने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं प्रभु? अपना असली रूप दिखाइए। और तभी मछली ने अपना दिव्य रूप धारण किया। 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, हे सत्यव्रत, शीघ्र ही भयंकर प्रलय आएगा, सब कुछ जल में समा जाएगा, लेकिन तुम धरती को फिर से बसाने के लिए चुने गए हो। उन्होंने राजा को आदेश दिया, एक विशाल नाव बनाओ, प्रत्येक जीव के जोड़े, सभी बीज, औषधियाँ और सप्तर्षियों को उसमें स्थान दो। जब जल बढ़े, मैं मत्स्य अवतार में आऊंगा। नाव को मेरी सींग से वासुकी नाग की रस्सी से बांध देना। राजा ने सब वैसा ही किया। थोड़े ही समय में आकाश काला हो गया, बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हुई। इतना पानी बरसा कि पर्वत भी डूब गए। संसार का अंत हो चुका था। लेकिन उस जल प्रलय में एक नाव तैर रही थी, जिसमें जीवन की आशा थी। तभी समुद्र से एक विशाल सुनहरी मत्स्य प्रकट हुई। उसके मस्तक पर एक तेजस्वी सींग थी। सत्यव्रत ने वासुकी को बांधकर नाव को उस सींग से बांध दिया। प्रलय के दौरान भगवान मत्स्य ने सप्तर्षियों को वेदों का ज्ञान, जीवन की प्रक्रिया और सृष्टि के नियम समझाए। कई दिनों के बाद जब जल उतरने लगा, नाव एक पहाड़ी हिमालय पर जाकर टिक गई। वहीं से नई सृष्टि की शुरुआत हुई। राजा सत्यव्रत ही आगे चलकर वैवस्वत मनु बने, नए मानव युग के जनक। इस कहानी का संदेश, जब संकट, धैर्य और भक्ति ही बचाते हैं, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। हर अंत नई शुरुआत की तैयारी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe and like for more videos.